हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम दूसरे अध्याय के 27 श्लोक हम पिछले रविवार को कर चुके थे। अभी हम 28वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछला जो श्लोक था वो था जातश्री ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च च। तो भगवान ये कह रहे थे अर्जुन से कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, अटल है, ध्रुव है, मतलब उसको कोई टला नहीं सकता। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनः जन्म भी निश्चित है। तो इस तरह की जो स्थिति है, तो भगवान कहते हैं कि अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य के पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मतलब अपरिहार्य का मतलब है जिस कर्तव्य को किसी भी परिस्थिति में त्यागा न जा सके, जो त्याग करने के योग्य नहीं है, ऐसे कर्तव्य का पालन करने में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो भी युद्ध में कोई योद्धा मारे जाएंगे उनकी वैसे भी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि जिन्होंने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये सिद्धांत है भगवत गीता का, भगवान उपदेश दे रहे हैं। तो इसमें कोई बचा नहीं सकता या किसी प्रकार का इसमें परिवर्तन हो नहीं सकता। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम क्या करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। इस बात से तुम्हें शोक संतप्त होने की आवश्यकता नहीं है। और अब हम आज 28वां श्लोक से प्रारंभ करेंगे। कृपया सभी लोग साथ में श्लोक दोहराएंगे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अनुवाद है, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जितने भी जीव हैं, तो जीव पहले कैसे अव्यक्त रहते हैं। तो अव्यक्त मतलब क्या कहा है, अव्यक्तादीनि भूतानि, सभी जीवात्माएं जन्म के पूर्व क्या है, अव्यक्त रहती हैं, दिखाई नहीं देती, अर्थात अप्रकट रहती हैं, या हम कह सकते हैं दृष्टिगोचर नहीं होती, हम उन्हें देख नहीं पाते। जन्म के पूर्व हमें कोई जीवात्मा दिखाई नहीं देती, अदृश्य रहती हैं। अदृश्य रहने का मतलब है वो सूक्ष्म शरीर में स्थित होती हैं। ऐसा नहीं है कि जन्म के पहले जीवात्मा नहीं है, जीवात्मा पहले भी है, और शरीर की मृत्यु होने के बाद भी जीवात्मा है। लेकिन जब तक जन्म नहीं होता तब तक वह अप्रकट रहती है, अदृश्य रहती है, अर्थात वो सूक्ष्म शरीर में स्थित होती है। जब वो स्थूल में होती है तब हमें दिखाई देती है। जब जीवात्मा स्थूल शरीर में आती है तो हम उसे देख सकते हैं। तो जीवात्मा जो है जन्म के पूर्व जो है विद्यमान है और मृत्यु के बाद भी विद्यमान है। हर स्थिति में जीवात्मा विद्यमान रहता है। सिर्फ यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि पहले भी अव्यक्त है, अर्थात जन्म के पूर्व भी अव्यक्त है, सिर्फ मध्य में जो है जीवात्मा व्यक्त होता है, पूर्व में और बाद में अव्यक्त रहता है। तो सभी जीवात्माएं जो हैं जन्म के बाद व्यक्त होती हैं। जैसे कि भगवान कह रहे हैं व्यक्त मध्यानि भारत, भगवान कह रहे हैं श्लोक में कि हे अर्जुन, जो जीवात्मा है मध्य में सिर्फ व्यक्त होती हैं। तो जन्म के बाद व्यक्त होती हैं या प्रकट होती हैं, या फिर हम उन्हें देख पाते हैं। अर्थात जीवात्मा जो है जन्म के बाद क्या करता है कि जब इस भौतिक जगत में आता है
तो वह अपनी शरीर से पहचान बनाता है। हालांकि जीवात्मा और शरीर में ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जीवात्मा क्या होता है, जब शरीर में आता है, भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है, तो शरीर के साथ संबंध स्थापित करने के बाद वो अपने कई प्रकार के रिश्ते नाते लोगों से, सब जीवात्माओं से अलग अलग प्रकार के रिश्ते नाते और संबंध बनाने लगता है और इस संसार में अनेक प्रकार की योजनाओं को बनाता है जब वो व्यक्त होता है। तो इस तरह से जीवात्मा पहले आरंभ में अव्यक्त है, मध्य में व्यक्त है और अंत में फिर वो अव्यक्त है। तो हालांकि जैसे जो भी जीवात्मा संबंध जोड़ता है और योजनाएं बनाता है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता वो कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। हालांकि जिनके साथ वो संबंध बनाता है उनके साथ उसका पूर्व में कोई संबंध नहीं होता है, ना पूर्व में संबंध होता है ना बाद में उनका कोई संबंध होता है। तो अज्ञान की स्थिति में होकर अनेक प्रकार के कार्यों में जीवात्मा व्यस्त रहता है। और जैसे उनका किसी के साथ पूर्व में कोई संबंध नहीं होता है, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए उदाहरण देखेंगे। जैसे रेल में कोई सफ़र करते हैं ना, यात्री होते, सहयात्री होते हैं, तो रेल में जो सफ़र करते हैं तो सिर्फ रेल में सफ़र करते समय वो लोग आपस में मिलते हैं या उतने समय के लिए उनका संबंध होता है। इसके पहले वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं और रेल से उतर के वे एक दूसरे को भूल जाएंगे या नहीं जानेंगे वो व्यक्ति कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया था और कहाँ जाएगा, ये भी उनको जानकारी नहीं होती। उसी तरह से जैसे प्याऊ होती है, पानी पीने की जो प्याऊ होती है, तो राहगीर जो होते हैं उस प्याऊ पर रुकते हैं पानी पीने के लिए, अपने अपने जैसे पानी पी के फिर अपने अपने गंतव्य पर चले जाते हैं। कुछ समय के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं, लेकिन उनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है और वो वहाँ से वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ से आए, इसका भी किसी को कोई जानकारी नहीं होती। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है उसका भी पहले से किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता है और मृत्यु के बाद भी किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ये संबंध सिर्फ व्यक्त होता है मध्य में कुछ समय के लिए, यानी एक जितनी भी अवधि उसके जीवन की रहती है उस अवधि में उसका एक दूसरे जीवात्मा के साथ संबंध वो स्थापित करता है, अन्यथा उसका कोई संबंध नहीं होता है। तो इस तरह से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे इस संसार में सारे एकत्र होते हैं, जैसे घर परिवार में भी जो लोग हैं तो सब एक साथ रहते एक घर में, तो भोजन के समय घर में रहते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए घर में रहते रहते एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, लेकिन पहले भी कोई संबंध नहीं है और बाद में भी उनका कोई संबंध नहीं रहेगा। जैसे जब तक हैं इस शरीर में तो संबंध बनाए हुए हैं, लेकिन जैसे ही एक समय आ जाता है, मृत्यु का समय जब आता है, तो हर व्यक्ति अपने संबंधों को छोड़ कर अपने गंतव्य पर चला जाता है। कोई नहीं जानता वो व्यक्ति कहाँ गया, अभी कहाँ है और पुनः हमारी मुलाकात होगी, ये संभव नहीं होता है क्योंकि कोई संबंध आपस में नहीं है। तो इस तरह से भगवान यहाँ जो बात कह रहे हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि, मतलब मध्य में वो व्यक्त होते हैं। फिर अगले में कहते हैं भगवान अव्यक्ता निधना नेव, तो फिर कहते हैं कि जैसे व्यक्त हुआ मध्य में, लेकिन फिर अव्यक्त कब हो जाता है, जब सभी जीवात्माएं, सारे जितने भी जीवात्मा हैं जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु मतलब शरीर जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो सारे जो जीवात्माएं अव्यक्त हो जाते हैं। जैसे मृत्यु होती है तो क्या होता है, स्थूल शरीर हमारे दृष्टिगोचर होता है कि वो मृत शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन जो आत्मा है वो तुरंत ही सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है, जो हमारे लिए हम देख नहीं सकते उसको, कितना सूक्ष्म होता है। आत्मा का जो हमने माप भी देखा इतना सूक्ष्म है कि उसको हम किसी यंत्र के द्वारा नहीं देख सकते हैं। तो जब मृत्यु होती है तो आत्मा पुनः अव्यक्त हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। तो मृत्यु के
पूर्व जब वो स्थूल शरीर में रहता है तो हम उसे देख पाते हैं और मृत्यु के बाद भी नहीं देख पाते हैं। तो वास्तव में यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि जो लोग इस संसार में रह रहे हैं, हम लोग जो इस संसार में रह रहे हैं, हम प्रतिदिन देखते हैं कि हमारे सगे संबंधी, हमारे प्रियजन परिजन या परिचित अपरिचित कितने ही लोग हैं जो मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हम अपने जीवन में ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं और अपने सुख के साधन हम जमा करते हैं, जबकि हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमारी भी मृत्यु कभी भी हो सकती है। जैसे कलयुग में तो 100 वर्ष निर्धारित है, लेकिन 100 वर्ष तो विरले ही लोग प्राप्त करते हैं। तो कुछ पता नहीं है कब किसकी मृत्यु हो जाए, और ये भी नहीं पता है कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या गंतव्य होगा, ये भी कोई नहीं जानता है। उसके बाद भी हम इतने सारी योजनाएं बनाते हैं कि हम इस तरह से सुखी रहेंगे, और सारी योजनाओं पर जब मृत्यु आती है पूरा पानी फिर जाता है और जीवात्मा पुनः अव्यक्त हो जाता है। तो इसकी स्थिति इसी तरह की है, जैसे मृत्यु के बाद क्या गति है हमें नहीं पता होता है। जैसे एक विशाल सागर है और उस विशाल सागर में कोई वस्तु गिर जाती है तो उस वस्तु को निकालना भी असंभव है, और उसका ये पता लगाना भी कि वो वस्तु कहाँ गई। तो जन्म के पूर्व भी तुम्हारा उनके साथ कोई संबंध नहीं था, अर्थात जन्म के पूर्व ये अव्यक्त थे, सिर्फ मध्य में ये व्यक्त हुए हैं। इनका तुम्हारे साथ पूर्व में भी कोई संबंध नहीं था, तुम एक दूसरे को पहले भी नहीं जानते थे। केवल जन्म के बाद कुछ समय के लिए तुम एक दूसरे के साथ संबंधित हो, और मृत्यु के बाद ना तो तुम एक दूसरे को जानोगे और ना ही तुम्हारा कोई संबंध होगा। तो युद्ध में इनकी मृत्यु होने पर, जैसे पहले कोई संबंध नहीं है, बाद में भी नहीं रहेगा, सिर्फ मध्य में कुछ संबंध है, तो युद्ध में अगर इनकी मृत्यु होती है तो तुम्हें किसी भी प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। स्पष्ट तरह से भगवान यहाँ अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए इस तरह से भगवद गीता को उपदेश दे रहे हैं, जो वास्तविकता में हमें भी अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करना चाहिए कि जो भी हमारे घर परिवार में जो भी हमारे साथ सगे संबंधी हैं, जो भी हैं, वो सिर्फ कैसी स्थिति है कि पहले हम उनसे परिचित नहीं थे, पूर्व में भी नहीं और बाद में भी नहीं रहेंगे। सिर्फ मध्य अवस्था जो है इसमें वो व्यक्त हैं जिनके साथ हमारा संबंध है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें किसी भी परिस्थिति में इनकी मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे पूर्व में भी संबंधी नहीं थे और बाद में भी संबंधी नहीं रहेंगे। फिर आगे चर्चा करते हैं कि जैसे इस पे भगवान ने कहा कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तो फिर शोक किस बात पर करना चाहिए, यानी अपने परिजन प्रियजन की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए, या जो भी भौतिक परिस्थितियां हैं उन पर शोक नहीं करना चाहिए। तो शोक हमें किस बात पर करना चाहिए? तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम से वर्णन करते हुए चर्चा करेंगे कि जो महाराज भरत थे, ऋषभदेव के पुत्र महाराज भरत, जिन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए अपना पूरा अपना साम्राज्य अपने पुत्रों को सौंपकर वन में गमन किया था। वन में जाकर भगवान की भक्ति करने के लिए वो अपनी साधना में रत थे कि अचानक ही एक बार एक हिरनी थी जो गर्भावस्था में थी, और कुछ सिंहों का झुंड वहाँ आ रहा था, जिनकी दहाड़ सुनकर हिरनी घबरा जाती है, और जो वहाँ पर नदी रहती, गंडकी नदी, उसमें वो छलांग मारती है नदी को पार करने के लिए। लेकिन वो जब कूद कर जाती है, उसका जो शिशु है वो पानी में, नदी में गिर जाता है, और ये भरत महाराज देखते रहते हैं। जब वो देखते हैं तो उन्हें दया आती है उस नन्हे शावक के ऊपर जो हिरनी का है, और उसे बचाने के लिए वो उसे बचाने का प्रयास करते हैं और उसे बचाकर अपने आश्रम में ले आते हैं, उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, और हिरनी जो है वो अपना देह त्याग कर देती है, वो मर जाती है। और भरत जी जो हैं वो उस नन्हे शिशु का पालन पोषण करते हैं।
अपनी साधना भी करते हैं, उसका पालन पोषण भी करते हैं, लेकिन पालन पोषण करते करते उस शिशु में, उस हरिण के जो नन्हा शिशु है उसमें आसक्त हो जाते हैं और उसका प्रभाव उनकी भजन साधना में पड़ता है। भजन साधना में जो ढिलाई आने लगती है और हिरण में आसक्ति होती है, और आसक्ति इतनी हो जाती है, विचलित होने लगते हैं कि जब बड़ा हो जाएगा, इस आश्रम से चला जाएगा, तो इसका क्या होगा? वन में जो जंगली पशु हैं इसको मार सकते हैं, मार देंगे, इस तरह का वो विचार करते हैं। और एक काल अवधि के बाद उनका अंतिम समय आया, और जब अंतिम समय आया तो हरिण का स्मरण करते रहे, और हरिण का स्मरण करते उन्होंने अपने देह का त्याग किया। तो भगवत गीता में जब वो देह का त्याग किए हरिण का स्मरण करते हुए, तो क्या हुआ? उन्हें अगला जीवन जो है हरिण का प्राप्त हुआ। तो भगवत गीता में भगवान ने जो 8वां अध्याय है उसमें भगवान ने कहा है, यम व्यम वापी स्मरण भावम त्यज तंते कले परम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो जैसे भरत जी ने हरिण का गए, वन में क्यों गए थे? सारा राजपाट छोड़कर भगवान के भजन के लिए गए थे, भगवान को भगवत प्राप्ति के लिए गए थे, और वहाँ ऐसा हुआ कि हरिण में उनकी आसक्ति हो गई, और अंत समय में जो स्मरण रहा तो हरिण का शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन चूंकि पूर्व में भक्ति की थी, इसलिए उन्हें अपनी भक्ति की वजह से स्मरण रहा कि मैं पहले भरत था, राजा भरत था, जिसने राजपाट छोड़कर भगवान की भक्ति के लिए वन में प्रवेश किया। तो बहुत पश्चाताप और शोक करने लगे कि मैं कितना अज्ञान में था कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, और हरिण में मैंने अपनी आसक्ति रखी। तो आसक्ति रखी हरिण में, और क्या हुआ? हरिण का शरीर प्राप्त हुआ। तो यहाँ जब उन्हें शरीर प्राप्त हुआ हरिण का, तो भरत महाराज का जो शोक है कि मैंने कितना अपना महत्वपूर्ण जीवन जो है वो वृथा गंवा दिया, भगवान का भजन न करके मैंने हरिण में अपने मन को आसक्त किया। तो इस तरह से जो भरत महाराज का जो शोक है, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी इस बात के लिए शोक करना चाहिए कि श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन छोड़कर हम व्यर्थ की बातों में अपना समय गंवा रहे हैं। इसके लिए हमें शोक करना चाहिए कि हम भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन नहीं करके व्यर्थ की बातों में अपना समय गंवा रहे हैं। इसके लिए हमको शोकाकुल होना चाहिए। तो इस जो भरत महाराज की जो चर्चा है कि हमें ये समझना है, भगवान जब अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं, इनकी मृत्यु पर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तो प्रश्न ये आता है कि हमें शोक किस पर करना चाहिए? तो शोक करने का विषय क्या है कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद यदि हमने उसे श्री कृष्ण के शरणागति लेकर श्री कृष्ण को अर्पण नहीं किया या उनकी सेवा में नहीं लगाया, तो ये हमारे लिए शोक का और चिंता का विषय है। फिर आगे श्लोक में भगवान अर्जुन के लिए भारत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भारत यानी भरत वंश में जो उत्पन्न हुआ है ऐसा। तो इस युद्ध भूमि में जितने भी योद्धा एकत्रित हुए हैं सारे कौन है? भरतवंशी हैं। और इस युद्ध का नाम भी महाभारत पड़ा, जिसमें सारे भरतवंशी योद्धा यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो भगवान अर्जुन से कहना चाह रहे हैं कि सारे योद्धा जो हैं अपना शरीर छोड़कर अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे, क्योंकि ये जो महाभारत का युद्ध होगा तो इसमें निश्चित रूप से जो अधर्म का साथ दे रहे हैं उनकी मृत्यु होना निश्चित है, निश्चित रूप से उनकी मृत्यु होगी। तो सारे लोग अपने अपने गंतव्य को प्राप्त होंगे। तो इस योद्धाओं के मध्य में जो युद्ध है उसमें जिनको तुम अपना संबंधी मान रहे हो, इनके साथ ना तो तुम्हारा पूर्व में कोई संबंध था और ना आगे कोई संबंध रहने वाला है। इसलिए ये लोग मृत्यु अभी जो यहाँ उपस्थित हैं तो मृत्यु के पूर्व भी ये अव्यक्त थे और मृत्यु के बाद भी अव्यक्त हैं। मध्य में तुम्हारे साथ इनका संबंध है, तो ऐसे संबंध के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद ये सब अव्यक्त हो जाएंगे और ना ही तुम्हारा कोई इनके साथ संबंध रहने वाला है। तो इसलिए तुम्हें इन योद्धाओं की मृत्यु पर तनिक भी शोक नहीं करना चाहिए।
तो हमने इस जो श्लोक है इसमें हमने चर्चा की कि आत्मा के बारे में, जीवात्मा के बारे में भगवान क्या बताते हैं कि पूर्व में भी अव्यक्त रहता है, मृत्यु के जन्म के पूर्व भी अव्यक्त है, मृत्यु के बाद भी अव्यक्त है, सिर्फ मध्य में व्यक्त होता है। और जीवात्मा का किसी से किसी का कोई संबंध ना पहले था ना आगे रहेगा, सिर्फ मध्य में हमारा संबंध है। तो ऐसे संबंध के लिए तुम्हें शोकाकुल नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ रुकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए हरि बोल और जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।